हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल है केमिकल चेंजेस के, जैसे कि दूध से दही बनना हो गया, है ना, लोहे पे जंग लगना हो गया, और जैसे कि हम बात करें कि पेपर का जलना हो गया, मोमबत्ती का जलना हो गया, है ना, हमारा जो कटा हुआ एप्पल है वो ब्राउनिश हो जाता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है ना। तो ये बहुत सारे एग्जांपल है हमारे केमिकल चेंजेस। तो हम एक, मैं ज़्यादा एग्जांपल एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि फिर जो वीडियो है वो लंबा हो जाता है, और इस कारण मैं एक दो एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था, तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस दैट चेंजेस, दो चेंजेस इन विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज नॉट चेंज बट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इज चेंज। इट मीन द वॉल्यूम, द शेप, साइज, द स्टेट आर चेंज, है ना, वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन तो केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं होता, और कोई भी नया सब्सटेंस, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। तो वो थे हमारे फिजिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस जस्ट उसके इन्वर्स होते हैं, फिजिकल चेंजेस के जस्ट इन्वर्स होते हैं केमिकल चेंजेस। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये हमने एक ग्लास में दूध लिया है ना, ये मिल्क लिया है, ये हमारे पास मिल्क है। अब इस मिल्क में हम क्या डाल देते हैं? इस मिल्क के अंदर हम थोड़ा सा दही जामन डाल देते हैं, है ना, थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं। तो जैसे ही इसमें कर्ड डालते हैं और हम नाइट भर के रख देते हैं, एक नाइट के लिए रख देते हैं, तो हमें पता है कि किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये जो मिल्क है वो हमारे दही में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब देखो मिल्क के अंदर चेंज आया, वो क्या बन चुका है? दही बन चुका है। अब ये सब, इसका क्या होता है? इसका मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि मिल्क के अंदर जो एक शुगर होती है, लैक्टोज शुगर, क्या होती है? लैक्टोज शुगर। ये कन्वर्ट हो जाती है इसके अंदर, ये हो जाती है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड क्या होता है? खट्टा होता है लैक्टिक एसिड। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो इसके अंदर जो कर्ड होता है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, और उनके बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। और ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं? ये मिल्क शुगर को, लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये जो चेंज आया वो होता है केमिकल चेंज। ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। इट मींस ये मतलब रासायनिक परिवर्तन। और इस रासायनिक परिवर्तन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ लक्षण क्या होते हैं कि अब वापस कभी भी दही से दूध नहीं बने, मतलब ये परिवर्तन जो हो गए वो स्थायी हो गए, परमानेंट हो गए। तो पहली बात ये परमानेंट, मतलब वापस जो हमारा ये ओरिजिनल सब्सटेंस है, ये हमारा एंड प्रोडक्ट है, तो एंड प्रोडक्ट से वापस कभी ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बनेगी। इट मींस वापस कर्ड से कभी वापस मिल्क नहीं बने। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। सेकंड बात ये है कि इनका जो केमिकल चेंजेस होते हैं, इसमें इनका केमिकल कंपोजिशन वो पूरा चेंज हो जाता है। मतलब केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम द एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। तो एंड प्रोडक्ट का केमिकल कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है जैसे ओरिजिनल सब्सटेंस है। ओके, और जब मतलब जो केमिकल कंपोजिशन का मतलब है केमिकल फॉर्मूला, है ना, केमिकल कंपोजिशन क्या मतलब होता है इसका? केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला दोनों क्या होगा? फॉर्मूला क्या था? चेंज हो जाएगा, है ना। हमने फिजिकल चेंजेस में क्या पढ़ा? केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है, उसका केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है। जैसे कि मैं इसकी बात करूं लैक्टोज शुगर का, तो इसका केमिकल कंपोजिशन होता है C12H22O11। ये केमिकल कंपोजिशन होता है इसका लैक्टोज शुगर। अब इसकी बात करें लैक्टिक एसिड की, इसका होता है C3H6O3। ये केमिकल कंपोजिशन होता है इसका लैक्टिक एसिड। अब ये केमिकल कंपोजिशन और ये मतलब मैं उन का केमिकल फार्मूला और ये केमिकल फार्मूला क्या है? डिफरेंट है ना। और ये पता है कभी वापस कर्ड से वापस कभी दूध नहीं बनेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि इनका केमिकल कंपोजिशन
चेंज हो जाए। हमें फिजिकल चेंजेस क्या पड़ा कि स्टेट चेंज हो जाती है, जैसे H2 होता है, H2 आइस है ना, बर्फ है। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने हीट किया तो ये किससे बदल चुका, वाटर। बट हमने देखा था कि इस वाटर का भी केमिकल कंपोजिशन क्या था, H2 है ना। तो देखो केमिकल कंपोजिशन दोनों का क्या है, सेम, लेकिन यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन क्या दोनों का डिफरेंट है। ओके, और ये बिल्कुल जो है लैक्टिक एसिड एक न्यू प्रोडक्ट है। जो लैक्टिक एसिड है वो कैसा है, न्यू प्रोडक्ट है। ओके, तो इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने फिजिकल चेंज, जैसे मैंने पेपर को मैंने फाड़ दिया, और पेपर को जैसे मैंने फाड़ा तो क्या पेपर से प्लास्टिक थोड़ी बना, पेपर का पेपर है, लेकिन चेंज तो हुआ ना, उसके साइज में चेंज हो गया है ना। लेकिन यहाँ पे देखो मिल्क के अंदर चेंज हुआ और कर्ड बना, तो कर्ड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज, मतलब दूध से क्या बन गया, दही बन गया। ओके, तो ये चेंजेस होते हैं, वो होते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है ना, जैसे मैंने पहले बता दिया, जैसे कि अब आप पेपर को जलाओ है ना, पेपर को जलाओ तो पेपर का केमिकल, पेपर जला दो क्या होता है, CO2 बनती है और राख बनती है, एश बनती है। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट, पेपर से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट है। ओके, और जैसे कि बात करें सेव को काटो और थोड़े बाद वो ब्राउनिश हो जाता है ना, भूरा हो जाता है, वो ब्राउनिश कलर सब्सटेंस है, वो न्यू सब्सटेंस है, वो नया सब्सटेंस बना है। और जो है वो वाइट सब्सटेंस है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उससे बिल्कुल अलग है। ओके, कैंडल को जलाओ, CO2 H2 और लाइट हीट बनती है। जो कैंडल की वैक्स है वो उससे उसके जलने से जो है CO2 H2 और लाइट और हीट बनती है, और ये बिल्कुल नए प्रोडक्ट है, किससे, वैक्स से। ओके, तो ये सारे एग्जांपल होते हैं जिसके केमिकल चेंजेस। अब हम लिख लेते हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। देखो अब हम लिख लेते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल है हमारे लोहे पर जंग लगना, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी केमिकल, जो हमारी जंग बनती है, कोरोजन हो जाता है आयरन का, जो जंग है वो लोहे से डिफरेंट होती है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे हम लिख लेते हैं कि क्या होते हैं, इंडियन इंग्लिश दोनों में लिख लेते हैं, ऐसे परिवर्तन, जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है। ओके, देखो एक बात और कि ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इसका मतलब है कि जो नहीं बना उसे वापस होगा नहीं बनेगा। यदि ऐसा हो जाता, जैसा मैं H2O गैस लेगा कि वाटर था, वाटर से वापस आप फ्रीज करो, वापस क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये तो क्या थे, उत्क्रमणीय थे, मतलब जो हमारा एंड प्रोडक्ट बना है उससे हम वापस ओरिजिनल सब्सटेंस बना सकते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होगा। मान लो कि लोहे का क्या हो गया, कोरोजन हो गया है ना, जंग लग गई लोहे पे, तब जंग से वापस कभी भी लोहा नहीं बने है ना। जैसे कि आप पेपर को जलाया और क्या बनी, CO2 और राख बनी और एश बनी, उन दोनों को मिला के आप वापस पेपर नहीं बना सकते। ओके, इसका मतलब ये जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। दूसरे होते हैं अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल होते हैं है ना। इरिवर्सिबल का मतलब है कि वापस जो है, जो हमारा एंड प्रोडक्ट बना है या न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, उसे वापस ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बनेगा। तो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, दो चेंजेस in which the chemical composition of substance is changed and new product is formed। ओके, ये हो गया। दूसरा, ऐसे जो परिवर्तन होते हैं, ऐसे जो चेंजेस होते हैं, ऐसे या ये परिवर्तन
ये परिवर्तन कैसे होते हैं? ये परिवर्तन स्थायी होते हैं, है ना। वो कैसे थे? भौतिक परिवर्तन क्या थे? अस्थायी। ये कैसे? स्थायी होते हैं, है ना। These changes are permanent. These changes are permanent. ये कैसे होते हैं? परमानेंट हो जाते हैं। थर्ड, ये परिवर्तन कैसे होते हैं? ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। These changes are irreversible. ओके, तो ये हो गए हमारे जो है केमिकल, ये हो गए हमारे केमिकल चेंजेस। ओके।